हेलो, गुड इवनिंग क्लास 10th आईटी स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्म्स कंट्रोल टूलबार और उसमें ये दो टॉपिक्स, एडिंग अ कैलेंडर फॉर द डेट फील्ड एंड एडिंग टेक्स्ट टू द फॉर्म। तो ये दो चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कई बार आपने फॉर्म में देखा होगा कि डेट फील्ड होता है और डेट में बाय डिफॉल्ट तो हमें डेट टाइप करना पड़ता है। लाइक डेट ऑफ बर्थ होगा तो हमें टाइप करना पड़ेगा 05/12/2003। तो ऐसे हमें टाइप करना पड़ता है। अब कई जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए तो ये इतना मतलब ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है और इसमें गलतियां भी हो सकती हैं। तो इसीलिए वी ट्राई, आपने देखा होगा कि कई बार आप फॉर्म्स भरते हैं तो कहीं पे भी डेट ऑफ बर्थ फील्ड आता है तो उसमें एक कैलेंडर भी शो होता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू डिस्प्ले अ मिनी कैलेंडर इन द डेट ऑफ बर्थ फील्ड, या जिस भी फील्ड में हम डेट फील्ड यूज कर रहे हैं वहां पे हम कैलेंडर को डिस्प्ले कराएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो कैसे हम ये काम करेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी आपके पास फॉर्म है, हमें फॉर्म बनाना है तो विल फर्स्ट गो टू विजार्ड और यहाँ पे वो यूजुअल मेथड यूज करके हम अपना फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। कैसे फॉर्म क्रिएट करना है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। इसी प्लेलिस्ट में आपको वो वाला वीडियो भी मिल जाएगा। तो प्लीज अगर आपको ये नहीं पता कि फॉर्म कैसे बनाते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप उस वाले वीडियो को पहले देख लीजिए, हाउ टू क्रिएट अ फॉर्म, राइट। तो आई एम क्रिएटिंग अ फॉर्म राइट नाउ विच इज स्टूडेंट डेटा एंट्री फॉर्म। मैंने ये फॉर्म बना लिया। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देयर इज अ डेट फील्ड। अब इसमें बाय डिफॉल्ट आपको अगर एंट्री करनी है तो यू हैव टू टाइप इट। और ये किस फॉर्मेट में है ये तो दिख ही रहा होगा आपको, DDMMYY फॉर्मेट में, मतलब पहले डेट फिर मंथ एंड फिर ईयर। तो इसमें कई बार एंट्री करते टाइम डेटा एंट्री ऑपरेटर से गलती होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए हम यहाँ कोशिश करेंगे कि हम उसे एक कैलेंडर, एक मिनी कैलेंडर प्रोवाइड करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी ये जो आपका फॉर्म व्यू है, दिस इज द फॉर्म व्यू और इसमें आपको डेटा दिख रहा है। तो इस व्यू में तो हम इसमें एडिटिंग नहीं कर पाएंगे, तो विल फर्स्ट क्लोज इट। नाउ वी आर बैक हियर। अब हम जाएंगे स्टूडेंट डेटा एंट्री फॉर्म, राइट क्लिक एंड चूज एडिट। सो नाउ वी आर इन द एडिट व्यू और अब इसमें हम क्लिक करेंगे DOB। अब जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वी विल एंटर द ग्रुप। तो उसके लिए पिछली बार तो मैंने राइट क्लिक से बताया था आपको, राइट क्लिक एंटर ग्रुप, लेकिन आज मैं दूसरा मेथड बताऊंगी। वी विल गो टू फॉर्मेट मेन्यू। फॉर्मेट मेन्यू में जाकर आपको ये ग्रुप का ऑप्शन दिख रहा होगा, वहां से भी आप एंटर ग्रुप कर सकते हैं। नाउ विल क्लिक ऑन दिस एंड अगेन राइट क्लिक, क्लिक ऑन कंट्रोल प्रॉपर्टीज। तो अब ये कंट्रोल प्रॉपर्टीज में हम आ गए हैं। अब इसमें सबसे पहले तो यहां से हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ डेट फॉर्मेट का एक आपको प्रॉपर्टी मिलेगी। जस्ट क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एंड यू कैन सी द वेरियस डेट फॉर्मेट्स। इसमें जो भी डेट फॉर्मेट आपको चाहिए आप यूज कर सकते हैं। तो आई एम गोइंग विथ स्टैंडर्ड, दैट इज लॉन्ग डेट फॉर्मेट। और इसमें और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ ये ऑप्शन दिखेगा ड्रॉप डाउन। तो ड्रॉप डाउन में अभी तो नो सेट है। अगर हम इसे यस सेट कर देंगे तो हमें यहाँ पे आपको दिख रहा है एक ड्रॉप डाउन मिला है और जब आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो एक कैलेंडर खुल के आएगा सामने। विल क्लोज दिस कंट्रोल प्रॉपर्टीज बॉक्स। वी विल सेव द चेंजेस मेड टू द फॉर्म, देन गो टू फाइल एंड विल क्लिक ऑन क्लोज एंड विल गो बैक टू द फॉर्म, डबल क्लिक इट। अब देखिए, अब इसमें आपको यहां दिख रहा होगा DOB।
जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख गया एक छोटा सा कैलेंडर, जिसमें आप कहीं पे भी जाके कोई भी डेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप टुडे सिलेक्ट कर सकते हैं करेंगे तो आज की डेट मिल जाएगी, और क्योंकि इट वाज अ लॉन्ग डेट फॉर्म, अब दिख रहा है आपको कि लॉन्ग डेट है तो हमें इस फील्ड का साइज बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए अगेन वील हैव टू गो बैक टू, वी हैव टू क्लोज इट, क्लिक ऑन नो, देन वी गो बैक टू द फॉर्म, वी सिलेक्ट एडिट मेन्यू, then we go back to this, right click, enter group, और यहां जाके हम इसका साइज बढ़ा देंगे। we'll save the changes, file, close, double click the file, डबल क्लिक द फॉर्म। अब देखिए आपको ये फॉर्मेट दिख रहा है, फ्राइडे 12 मई 2000, तो ये जो भी डेट सिलेक्ट होगा उससे मिल जाएगा। और अब देखिए यहाँ पे मई 2000 आपको दिख रहा है, तो वी विल सेट मार्च। अब देखिए इस पे आप ईयर पे क्लिक करेंगे तो आपको ईयर भी मिल जाएगा, 1999, मतलब 2-3 साल का मिलेगा आपको। तो लेट मी गो टू 1999 जनवरी। अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आपको उस 1999 का एक पिछला वाला साल और एक बाद वाला साल मिलेगा। तो इस टाइप से आप अपने किसी भी ईयर में आप जा सकते हैं। तो जैसे मुझे 2000 चाहिए था तो आई विल गो टू 1999 और फिर 2000 आया। तो इसी टाइप से मैंने कोई भी ईयर मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ यहाँ पे, और यहाँ से मैं मंथ भी मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ। तो ये मंथ सेट है अभी जनवरी, तो आई विल सिलेक्ट एनी डेट। तो देखिए कोई भी डेट मैंने सिलेक्ट कर ली और डबल क्लिक कर दिया तो वो वाला डेट यहाँ पे सेट हो गया। आप एक बार और क्लिक करेंगे, यहाँ पे टुडे का ऑप्शन दिखा रहा है। जब आप टुडे पे क्लिक करेंगे तो आज की जो डेट है 13 मार्च 2025, ये वाली डेट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो दिस इज अ वेरी इजी टूल एंड वेरी हैंडी टूल इन केस आप डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, इफ यू वांट टू मेक थिंग्स इजी फॉर देम, राइट। तो ये तो हो गया हमारा आज का पहला टॉपिक, दैट इज टू add a calendar to the date field, right? Let's go to the next topic. हमारा अगला टॉपिक है adding text to the form. अब फॉर्म में हमें टेक्स्ट ऐड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल क्लोज दिस फॉर्म। नाउ विल गो बैक टू आवर डेटाबेस विंडो, और ये फॉर्म हमारे पास है। अब अगला टॉपिक है टू ऐड टेक्स्ट टू द फॉर्म। तो फॉर्म में टेक्स्ट अगर हमें ऐड करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, वी कैन डू इट यूजिंग लेबल्स, लेबल कंट्रोल। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि लेबल कंट्रोल से आप डेटा को डिस्प्ले करा सकते हैं। इट इज ओनली यूज्ड फॉर आउटपुट। कोई भी टेक्स्ट आपको फॉर्म पे डिस्प्ले कराना है तो यू विल यूज लेबल कंट्रोल फॉर दैट। तो लेट अस स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो टू द फॉर्म, राइट क्लिक, क्लिक ऑन एडिट। नाउ वी आर इन द फॉर्म लेआउट व्यू, दैट इज द एडिट व्यू। अब यहां पे मुझे कोई भी लेबल ऐड करना है तो आपको यहां लेफ्ट हैंड साइड पे ये फॉर्म कंट्रोल टूल बार दिख रहा होगा, जिसमें ये वाला जो ऑप्शन है, ये जो आइकन दिख रहा है, दिस इज द लेबल आइकन। सो विल क्लिक ऑन दिस आइकन एंड वी आर गोइंग टू क्लिक एंड ड्रैग। तो ये लेबल फील्ड आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल चेंज इट्स प्रॉपर्टीज। तो राइट क्लिक, कंट्रोल प्रॉपर्टीज, यहाँ पे जाके आप कोई भी इसका नाम सेट कर सकते हैं। तो आई एम सेटिंग द नेम एज लेबल फॉर्म हेडिंग। Then we'll just scroll down and we'll go to the font option. यहां जाके आप कोई भी फॉन्ट आप सेट कर सकते हैं। ध्यान रखिए वही फॉन्ट्स आप सेट कर पाएंगे जो आपके सिस्टम में सेव्ड है, मतलब आपके सिस्टम में जो इंस्टॉल्ड है। तो और इफ यू वांट टू लुक फॉर अ पर्टिकुलर फॉर्म, तो ये फॉन्ट वाला जो बॉक्स है, जो अभी इसमें बहुत सारे फॉन्ट्स का नाम आपको दिख रहा होगा और साथ में ये सब सिलेक्टेड भी है। यू कैन जस्ट क्लिक
press backspace or delete button to remove that, and now you can type the name of the font. तो मैंने जैसे यहाँ टाइप किया एरियल या एरियल ब्लैक, आई विल गो विथ एरियल ब्लैक. इसका मैंने फॉन्ट चेंज किया, लेट मी सेट इट टू 18 पॉइंट्स. एंड स्टाइल तो इसका खैर बोल्ड ही है, तो मैं इसको और बोल्ड नहीं करूंगी, इसका रेगुलर ही रहने दूंगी. आई गो टू फॉन्ट इफेक्ट्स, यहां जाके मैंने इसका कलर चेंज कर दिया. तो इस टाइप से आप फॉन्ट की इफेक्ट्स भी चूज कर सकते हैं. ओवरलाइन, अंडरलाइन, आई एम चूजिंग अ सिंगल अंडरलाइन, और अंडरलाइन का कलर भी आप चूज कर सकते हैं. तो ये सब तो आपको बेसिक फॉर्मेटिंग के हिसाब से आना ही चाहिए. देन आई गो टू ओके, एंड नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज द विंडो. एंड अब मुझे इसमें डेटा डालना है. अब देखिए ये सेट तो हो गया है. आई हैव टू एंटर द डेटा, आई हैव टू एंटर द टेक्स्ट. तो आई विल राइट क्लिक, अगेन गो टू कंट्रोल फॉर्म प्रॉपर्टी. अब ये लेबल फील्ड में वी कैन टाइप समथिंग लाइक फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम. मैंने ये टाइप किया स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, एंड आई एम गोइंग टू क्लोज दिस. अब ये देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम. अब इसमें आप अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं, तो उसके लिए भी राइट क्लिक करके हम चाहेंगे कंट्रोल फॉर्म प्रॉपर्टीज एंड विल लुक फॉर अलाइनमेंट. तो अब देखिए अलाइनमेंट वाला आपको यहाँ प्रॉपर्टी दिख रहा होगा. बाय डिफॉल्ट इट हैज लेफ्ट अलाइनमेंट, वी विल सेट इट टू सेंटर अलाइनमेंट. और वर्टिकल अलाइनमेंट भी आपको दिख रहा है. मिडिल अलाइनमेंट, इसमें भी 3 अलाइनमेंट्स होते हैं, टॉप, मिडिल एंड बॉटम. तो ये हमने सेट कर दिया. आप चाहे तो इसका बैकग्राउंड कलर भी सेट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन इट, एंड आई एम गोइंग टू गो विथ लाइट ग्रीन बैकग्राउंड. तो बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, सो लेट्स चूज अ येलो बैकग्राउंड. तो इस टाइप से आप देखिए आप अपने फॉर्म में टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं. और अभी लेट्स place it properly. तो उसके लिए पहले तो first of all I'll click on the select button, then I'll select all the controls, just a sec, all the controls, and I'm going to shift it down. थोड़ा सा मैंने इसको नीचे शिफ्ट कर दिया. अब मैं ये अपना लेबल कंट्रोल चूज करके उसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट करूंगी. अब देखिए नाउ द प्लेसमेंट इज प्रॉपर हियर. देन आई विल सेव द चेंजेस, गो टू फाइल, क्लिक ऑन क्लोज. अब मैं वापस अपने फॉर्म में जाके इसको फॉर्म व्यू में ओपन करूंगी. तो अब देखिए आपका फॉर्म ऐसा दिखेगा. तो दिस वे यू कैन ऐड टेक्स्ट टू योर फॉर्म. So that's all in this video, students. Happy learning.